हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अध्याय 8 जिसका नाम है बैंकिंग एवं कराधान। बैंकिंग एवं कराधान का क्वेश्चन सिर्फ 10वीं में बस यूज नहीं होने वाला है। बैंकिंग एवं कराधान से रिलेटेड क्वेश्चन आप डेली लाइफ में भी पढ़ते हो, जैसे मूलधन, मिश्र धन, ब्याज। ये सब चीज़ें आपको केवल और केवल पढ़ाई की दुनिया में बस उपयोग होता है ऐसा तो है नहीं, ये आपको डेली लाइफ में भी यूज होता है। तो मैं आपको आज दो महत्वपूर्ण खाता, एक आवर्ती खाता और एक सावधि खाता के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न को शुरू करने से पहले उसको बनाने के लिए जिस फार्मूला का उपयोग करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा रहेगा आवर्ती खाता। आवर्ती खाता, आवर्ती खाता में आपको पहले मैं बताऊंगा ब्याज के बारे में। तो ये है हमारे पास आवर्ती खाता के ब्याज का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है? मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा दर, मासिक जमा धन गुणा दर बटा में हो जाएगा 100 गुणा महीनों की संख्या, महीनों की संख्या, और कोष्टक में हो जाएगा महीनों की संख्या धन ए, महीनों की संख्या धन ए, और इसके बटा में हो जाएगा 24। अब देखिए, जैसे कि ये फार्मूला मैं लिखा तो एकदम बड़ा दिख रहा है, जैसे मेरे से फार्मूला पूरा का पूरा नहीं आया, तो इस फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा उसको देख लो। मासिक जमा धन को हम दर्शाएंगे पी से, पी गुणा दर को हम दर्शा देंगे आर, बटा में हो जाएगा हमारे पास 100, और पूरे का गुणा महीनों की संख्या को हम दर्शा देंगे एन से, कोष्टक में महीनों की संख्या धन, धन में हमको मिला है 1, तो 1 बटा में हो जाएगा हमारे पास 24। तो टोटल फार्मूला क्या मिला? P गुणा आर बटा 100 गुणा एन, कोष्टक में एन धन 1 बटा 24। ये है इस फार्मूला का छोटा रूप। अब इसी का दूसरा फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन। अब कुल प्राप्त धन का सूत्र हो जाएगा हमारे पास मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुणा महीनों की संख्या, गुणा महीनों की संख्या धन ब्याज। तो आवर्ती खाता के लिए दो महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो यही दोनों है। इन दोनों के आधार पर पूरा आवर्ती खाता से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आवर्ती खाता का दो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, और प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथा। शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर पहला में हमको मिला है करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश किया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? आवर्ती खाता के लिए आपको वर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको वहां पर जरूरत पड़ेगा महीनों की संख्या। और चूंकि आपको पता है कि एक वर्ष में कितना माह होता है 12, तो यदि वर्ष में हमको समय दिया रहेगा तो उसको 12 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, अब इसमें दिया है हमको क्या क्या दिया है, प्रश्न को अच्छे से लिख लेते हैं। करीम द्वारा आवर्ती जमा खाता में, आवर्ती जमा खाता में मासिक जमा धन, मासिक जमा धन, मासिक जमा धन मिला हमको 150 रुपए। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। तो मासिक जमा धन मिल गया 150 रुपए, और समय हमको मिला है 2 वर्ष। अब मैं आपको बोला था आवर्ती जमा खाता के लिए हमको सूत्र में वर्ष की जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा किसका? महीनों की संख्या। तो समय को हम दर्शाते हैं एन से, और 2 वर्ष को जब हम महीने में बदलेंगे तो 12 से कर देंगे गुणा, तो 2 गुणा 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो जैसे ही मैं 12 से गुणा करूंगा वर्ष बदल जाएगा किसमें? माह में। तो ये हो जाएगा महीनों की संख्या, महीनों की संख्या 12 दूनी 24 माह। तो महीनों की संख्या निकल गया हमारे पास 24। अब आ जाएगा हमारे पास दर, दर को हम दर्शाते हैं आर से। दर का मान मिला है कितना? 5% वार्षिक, 5% वार्षिक।
ये हो गया हमारे पास जो प्रश्न दिया है। अब हमको बोला है कुल प्राप्त धन भुगतान की जाएगी, मतलब कुल प्राप्त धन हमको निकालना है। कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन मतलब हमको कुल प्राप्त धन के लिए चाहिए क्या, मासिक जमा धन गुना महीनों की संख्या धन ब्याज। इसमें से हमको आवर्ती जमा खाता जब क्वेश्चन मिला है तो मासिक जमा धन भी मिल गया है, महीनों की संख्या भी मिल गया है, लेकिन बचा क्या हमारे पास, ब्याज। तो कुल प्राप्त धन निकालने से पहले हमको प्राप्त करना पड़ेगा ब्याज। तो चलिए हम ब्याज का सूत्र लगा देते हैं। ब्याज बराबर होता है P मतलब मासिक जमा धन गुना R मतलब दर बटा में हो जाएगा 100 गुना n महीनों की संख्या, क्वेश्चन में n धन 1 महीनों की संख्या धन 1 बटा में हो जाएगा 24। ये हो गया शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला। आप चाहो तो इसको बड़े वाले जो मैं लिखवाया था फार्मूला में सबसे ऊपर में उसको भी लिख सकते हो। तो P मतलब हमारे पास मिल गया 150 गुना R का मान मुझे कितना मिला है 5 बटा में हो जाएगा 100 गुना n महीनों की संख्या मिला है 24 और क्वेश्चन में 24 धन 1 ये हो गया और बटा में हो जाएगा 24। तो इस तरीके से मैंने मान रख दिया सबका। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ पर से 24, यहाँ पर से 24 कट गया, यहाँ पर से 0, यहाँ पर से 0 कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पर का 15 और यहाँ पर का 24 धन 1 मतलब 25। तो 15 गुना 25 बटा में आ गया हमारे पास 2। तो इसको हल करने पर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं क्या मिलने वाला है। 15 पंच 75 का 5, आप चाहो तो 25 गुना 15 भी कर सकते हो, 15 गुना 25 से आप भी कर सकते हो। तो चलो इधर से गुना करते हैं, 25 पंचे 125 बड़ा हो जाएगा और 25 एकम 25 बचा था कितना 125 में से 12, तो 12 कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और 12 मिला के हो जाएगा 37 और बटा में बचा हमारे पास 2। अब इसको हम करेंगे आधा, 175 का आधा, तो 2 एकम 2 और इसमें से बचा था 1 तो ये हो गया 17, 2 8 16, इसमें से बचा 1 तो ये हो गया 15 और 2 7 14 और 5 में से बचा था 1 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव और 5 2 पंचे 10। तो ये हमारा निकल गया हमारे पास ब्याज। अब हमको ब्याज के बाद क्या प्राप्त करना है, कुल प्राप्त धन। ब्याज निकालने के बाद हम निकालेंगे जब कुल प्राप्त धन, तो उसका भी सूत्र लगा देते हैं। कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन का सूत्र होता है मासिक जमा धन, मासिक जमा धन गुना महीनों की संख्या, महीनों की संख्या और धन में आ जाएगा हमारे पास ब्याज। तो मासिक जमा धन हमको मिला है 150, मान रख देते हैं अब हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 गुना महीनों की संख्या हमको मिला है 24 और धन ब्याज हमने प्राप्त कर लिया है 187.50, 187.50। अब हम गुना करते हैं 15 चौक 60 का 0, इसका गुना इसके साथ करें है ना, 15 चौक 60 का 0 हो गया, बचे कितना हमारे पास 6, 15 दूनी 30 6 36 और यहाँ पर 0 पहले से बचा हुआ था और धन में हमारे पास 187.50, 187.50 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके साथ योग करेंगे तो 7 और 0 का 7, 8 और 0 का 8 और 8 6 और 1 का हो गया 7 और यहाँ पर 3 और दशमलव बाद 2 आगे बढ़ा था ना, तो 5 0 को 5 0 लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास टोटल कुल प्राप्त धन। इस तरीके से हम इस आवर्ती जमा खाता के लिए कुल प्राप्त धन का क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन में आपको आवर्ती जमा खाते में ही हमको मिलेगा ब्याज दिया रहेगा, दर निकालना। अब उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा। मतलब इसमें हमको ब्याज दे दिया गया है, हमको निकालना है दर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। जो भी आप इन क्वेश्चन को तैयारी करेंगे आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह जमा किया। मतलब पद्मनी द्वारा प्रति माह जमा राशि जैसे हमने लिखा था
पद्मिनी द्वारा जिला सहकारी बैंक में जिला सहकारी बैंक में मासिक जमा धन, मासिक जमा धन ये हमको मिल जाएगा 100 रुपये। आप कोशिश करिएगा कि इसको शॉर्टली फॉर्म में भी लिख दीजिएगा। मासिक जमा धन हमको मिल गया 100 रुपये। अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद दिया है हमको समय, समय दिया है 10 वर्ष। समय ये हमको मिला है 10 वर्ष। लेकिन मैं बताया था आवर्ती जमा खाता में समय यदि वर्ष में तो उसको हम बदल देंगे महीने में। तो यहाँ पर आ जाएगा महीनों की संख्या, महीनों की संख्या जिसको हम दर्शाएंगे n से, बराबर में 10 गुना 12 और 12 गुना 120 में। उसके बाद हमको दर निकालना है, दर को हम दर्शाते हैं r से और ये हमको निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। और ब्याज हमको मिला है 3025 रुपये। अब देखिए इतना यदि आपने लिख दिया प्रश्न में तो आपके चेक करने वाले प्रश्न उत्तर पुस्तिका को चेक करने वाले प्रश्न पत्र को देखेंगे भी नहीं, इतने में उनको समझ में आ जाएगा हमको क्या दिया और क्या निकालना है। तो ब्याज यदि हमको दिया है तो फार्मूला इधर ना लग के लग जाएगा इधर। ब्याज का फार्मूला आवर्ती जमा खाते के लिए ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P गुना R/100 गुना n कोष्टक में n धन 1 बटा में हो जाएगा 24 बराबर में 3025। अब आगे बढ़ते हैं। P का मान हमको मिला है कितना, देखिए यहाँ पर से 100 गुना R का मान नहीं मिला तो जो कहते हैं हमने R लिख दिया और बटन में हो जाएगा हमारे पास 100। और महीनों की संख्या हमको यहाँ पर से मिला है 120, कोष्टक में 120 धन 1 और बटन में आ जाएगा हमारे पास 24 बराबर में जो दिया है 3025, उसको जो कहते लिख दिए। अब जो कट रहा है 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचे देखते हैं, इसको भी हम काट सकते हैं ना, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, 12 शून्य में 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। मतलब हमारे पास क्या क्या बचा, R गुना यहाँ पर का 5 और गुना में 20, 120 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 121 और बराबर में पहले से हमको मिला है 3025। अब हमको मान निकालना है R का, तो R के साथ 5 और 125 कर 121 कर रहा है गुना, उधर जाके दोनों करेगा भाग, तो R बराबर 3025 और बटन में आ जाएगा हमारे पास 5 गुना 121। अब इन दोनों को कटाते हैं तो ध्यान दीजिए ये कैसे कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 जब 5 से नहीं जाएगा तो पहले हम लगा देंगे 0 और 5 पंचे 25। याद रखिए कई बच्चे बहुत सी गलती ये करते हैं कि 5 छक्के 30 हो जाएगा और 5 पंचे 25 कर देते हैं, यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं। तो पहले हम 2 को उतारे रहेंगे, अब 2 तो जाएगा ना तो उसके लिए पहले लगाएंगे हम 0, तब ये हो जाएगा 25, तब ये कटेगा 5 पंचे 25, फिर 121 एकम 121 और 121 पंचे 605। तो इस तरीके से हमको दर कितना मिल गया, दर का मान मिला 5% वार्षिक। तो यही रहेगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको आवर्ती जमा खाता से 2 प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है और इसका और जो पहला क्वेश्चन बताया उसका दोनों का आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा ट्राई करिएगा। अब तो ये हो गया आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सावधि जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सावधि जमा खाता के क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको उसके लिए यूज होने वाले फार्मूला के बारे में बता देता हूँ। पहले हमने आवर्ती जमा खाता के लिए सूत्र पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं सावधि जमा खाता के लिए। तो सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता में आपको मिलेगा परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि। लेकिन परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है एकदम नया वर्ड। आप पहले कभी मिश्र धन सुने हो तो वही है परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि, मतलब मिश्र धन। तो आपको पता है मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 धन दर बटा 100 और पूरे घात हो जाएगा समय। अब इसको हम जब शॉर्टली फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे होगा, A बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटा 100 और पूरे घात n, ये होगा इसका शॉर्टली फॉर्म। तो आप इसके लिए थोड़ा सा एक कंडीशन आपको दिया जाता है, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पहला, यदि ब्याज की गणना तिमाही हो, यदि ब्याज की गणना
तिमाही हो, उसमें लास्ट प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन दे दिया जाता है, ब्याज की गणना तिमाही की जा रही है या ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है, छमाही की जा रही है, ऐसा दिया जाता है कंडीशन। तो उस स्थिति में आप ध्यान दीजिएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। यदि ब्याज की गणना तिमाही हो तो समय को 4 से गुना, समय को 4 से गुना व दर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। याद रखिए जब ब्याज गणना तिमाही करके बोल दिया गया तो आपको समय को 4 से गुना करना पड़ेगा और दर को 4 से भाग करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरा कंडीशन आपको मिल जाएगा, यदि ब्याज की गणना छमाही हो, यदि ब्याज की गणना छमाही या इसी को हम कह सकते हैं अर्धवार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक हो तो यहां पर जैसे हमने 4 से गुना किया था, यहां पर हम करेंगे 2 से गुना। तो समय को 2 से गुना व दर को 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। ये हो गया हमारे पास दोनों कंडीशन के आधार पर सिचुएशन। देखिए दो को जब तिमाही बोलेंगे तो 4 से गुना 4 से भाग, समय को करना है गुना, दर को करना है भाग। जब अर्धवार्षिक या छमाही बोलेंगे तो 2 से गुना 2 से भाग, समय को 2 से गुना, दर को 2 से भाग। तो इन कंडीशन के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रश्नावली के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको मिला है, नीलेश बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा खाता खोलता है। 50,000 रुपये वो जमा कर रहा है। तो यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है, देखिए यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है, छमाही वाला नहीं, क्या तिमाही वाला, मतलब समय को 4 से गुना और दर को 4 से भाग करना है हमको। तो उसे 1 वर्ष पश्चात कितनी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर मिश्र धन निकालना है और उसके लिए हमको क्या क्या दिया है उसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, नीलेश द्वारा कितना रुपए का सावधि जमा खाता खोला जा रहा है, 50,000 का। मतलब सीधा बात, मूलधन का काम कौन करेगा, सावधि जमा खाता में, नीलेश द्वारा सावधि जमा खाता में निवेश राशि, सावधि जमा खाते में निवेश राशि मतलब ये किसका काम करेगा, हमारा मूलधन का। मतलब हमको मिल जाएगा मूलधन, मूलधन को हम दर्शाते हैं P से, तो मूलधन कितना मिल जाएगा 50,000 रुपए। और समय कितना मिला है हमको, 1 वर्ष, समय n बराबर 1 वर्ष। और मैं आपको बोला था ना ब्याज की गणना कैसा है, तिमाही, मतलब इसको गुना करना पड़ेगा हमको 4 से। तो यहीं पर हम कर देंगे 1 गुना 4। और जैसे ही मैं 1 गुना 4 करता हूँ तो वर्ष को लिखना पड़ेगा हमको तिमाही। ये हो गया तिमाही, मतलब मिला हमको 4 एकम 4 तिमाही। तो हमको समय को 1 ना लेके क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। और दर हमको मिला है, दर R बराबर मिल गया 8% वार्षिक। अब यहाँ पर भी जैसे हम समय को 4 से गुणा किए, दर को 4 से भाग करेंगे। तो जैसे ही मैं 8 को 4 से भाग करता हूँ, 8% वार्षिक। अच्छा, जैसे मैं भाग करता हूँ तो वार्षिक को मैं क्या लिख दूंगा, तिमाही। तो 4 एकम 4 और 4 यानी 8, मैंने 4 से कटा दिया दोनों को, तो 2% तिमाही। ये हो गया हमारे पास दर के लिए। अब हमको बोला गया है बैंक द्वारा उसको कितना राशि भुगतान किया जाएगा समय पूर्ण होने के बाद, मतलब परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि, परिपक्वता के बाद प्राप्त राशि मतलब हमको इनडायरेक्टली बोला गया है क्या, मिश्र धन निकालने के लिए। तो हम लगा देंगे फार्मूला मिश्र धन का। तो मिश्र धन बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 का घात n।
चलिए भाई शुरू करते हैं। मान रखना पी का मान देखिए कितना मिला है 50,000, ए लीजिए, और एक का एक हुआ। दर का मान आर का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया 2 बटा में हो जाएगा हमारे पास 100, और पूरे घात एन का मान हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर 4। अब क्या कर सकते हो आप 2 से 100 को कटाकर तिर्यक गुणा करके बना सकते हो, लेकिन मैं आपको एक विधि बता रहा हूँ जिसमें आपको कटाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करना है गुणा। ध्यान दीजिए, आप गुणा करने वाला प्रोसेस करिएगा, क्योंकि कटाने वाले में हमको संख्याएं बहुत बड़े बड़े मिलता है, जिसके लिए पहाड़ा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको गुणा करना है। तो मैं जो बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप अपनाइएगा। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करके 2 को जोड़ देंगे। कटाना नहीं है हमको, सीधा सीधा गुणा कर रहे हैं। तो ये 50,000 हमने इसको जो करते लिख दिया। अब ये हो जाएगा 100 एकम 100 धन 2, 100 एकम 100 धन 2। तो ये हो जाएगा टोटल 102 बटा 100, और पूरे घात हमको मिलेगा कितना 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब 102 बटा 100 पूरे घात 4 मतलब हमको क्या समझ में आया, इस संख्या को हम कितने बार गुणा करेंगे 4 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50,000 गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा में आ जाएगा हमारे पास 100। चूंकि घात में 4 है, यहाँ पर घात 4 मतलब संख्या को उतने बार गुणा। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, 102 गुणा 102 पहले करेंगे, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको फिर से 102 गुणा 102 करेंगे, उसके साथ गुणा करना है। मतलब सिंपल सी बात, इसका गुणनफल जो आएगा वही इसका भी गुणनफल होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हम। 102 गुणा 102, तो हम जब गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4। ध्यान से गुणा करिएगा। गुणा करने का यदि प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो समझिए आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। आपको घटाना या कटाना, भाग देना, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एकदम गुणा करने वाले में कितना इजी बनता है। 2 दूनी 4 और 2 शून्य में 0 और 2 एकम 2। ये लीजिए, अब चूंकि हम अगले संख्या से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक हमने छोड़ दिया। 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, अब 2 अंक छोड़ देते हैं। अब 1 से गुणा करेंगे तो 2 0 1। इन दोनों का गुणनफल कितना आया, ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 मिला के 4। अब यहाँ पर 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, इसका हो गया 1। मतलब 102 गुणा 102 करने पर कितना आया 10 4 0 4। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल जो आया वही तो इसका भी तो गुणनफल होगा ना। तो आप इन दोनों का गुणनफल जो आया उसी से सीधा इसके लिए लिख दीजिए 1 0 4 0 4। अब इसका गुणा कर देते हैं। बस गुणा करने में आप थोड़ा सा ध्यान से आराम से गुणा करिए, फिर एकदम क्वेश्चन इजी बन जाएगा। तो 4 चौक 16 का 6 बच गया 1, और 4 0 और 1 का 1, फिर से 4 चौक 16 का 6 बच गया 1, 4 0 और 1 का 1, 4 एकम 4। अब यहाँ पर हम 0 से गुणा करेंगे तो 1 अंक छोड़ देंगे। 1 2 3 4, कितना अंक है 5 अंक, 5 0 लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 4 से गुणा करेंगे तो यही संख्या तो प्राप्त होगा। तो 6 1 6 1 4। अब 3 अंक हम छोड़ देंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब आगे बढ़ते हैं, 4 अंक छोड़ दिए। अब किसी गुणा करना है 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलेगा 4 0 4 0 1। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर का आ गया 1, 6 6 12 का 2 बच गया 1। अब यहाँ पर से 1 और 1 2, 2 और 1 मिला के 3, 6 4 10 4 4 का 4, यहाँ पर का 1 और पहले हमारे पास में बचा था उसको मिलाकर 1, 4 4 मिला के 8, हासिल बचा था 1 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 4 4 8, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर का 1। अब देखिए ये संख्या जो प्राप्त हुआ वो किसका गुणनफल है, यहाँ से यहाँ तक का। अब हमको उसको गुणा करना है किससे 50,000 से। तो चलिए इसको हम गुणा कर देते हैं 50,000 से। ये आ गया 50,000। तो हमको तो 50,000 से 0 0 से गुणा करके आ सकते नहीं है, सीधा सीधा गुणा करेंगे किससे 5 से। तो 5 6 के 30 का 0, 5 कम 5 और 3 8, 5 2 10 का 0, 5 से 15 और 1 16 का 6, 5 4 20, 20 और 1 21, 5 2 10, 10 और 2 12, 5 8 40, 40 और 1 41, 5 एकम 5 और बचा था 4, तो ये हो गया 4 5 4 9। अच्छा सॉरी 5 0 0 और बचा था कितना 4, तो ये हो गया हमारे पास 4 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर कितना जीरो 1 2 3 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए इतना गुणा करने के बाद आपको एकदम इजीली बता रहा हूँ
1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में 8 जीरो है तो 8 अंक के बाद लगा दीजिए सीधे दशमलव। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास दशमलव, और दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक को हमको लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। मतलब हमारे पास आंसर क्या मिला 54,121.60। हमारे पास सीधा सीधा आंसर, ये जो मैंने किया है वो रफ तारीख में है, और सीधा सीधा हमारे पास आंसर मिल जाएगा 54,121.60 रुपये, और यही रहेगा हमारा आंसर। ये गुणा करने वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको इजीली आंसर देता है, बल्कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन इसमें गलती होने का चांस कम रहता है। यदि हम कटाते तो 50 आता, 51 गुना 51 आता, बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं मिलता, जिसको आपको गुणा करने में बहुत लेट लगता है। यहाँ पर छोटा छोटा रहता है और हमको गुणा करने में इजी होता है। आपको सिर्फ नीचे में जितना जीरो है उतने अंक के बाद लगा देना है दशमलव, और दशमलव के बाद चाहे कितना भी अंक क्यों ना हो, हमको सिर्फ 2 अंक को लेना है। तो ये जो मिलेगा आंसर वो इजीली आंसर मिल जाता है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मैं बताया हूँ आपको, आवर्ती जमा खाता का और सावधि जमा खाता का, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि उनको 5 नंबर इजी मिल सके। थैंक यू।